मैं डॉक्टर एस के लगरखा। आज मैं 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम के पास आते ही सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बोर्ड में मार्क्स कैसे अच्छे आएँ, नंबर कैसे अच्छे आएँ, क्या पढ़ा जाए कि अच्छे नंबर गेन कर पाए हम, क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें। इतना ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत से टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, तो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए मैं उनके लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सेट देने वाला हूँ, जिसे पढ़ने के बाद हर बच्चे के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर बच्चे ने उस पूरे क्वेश्चन पेपर सेट को अच्छे से तैयार कर लिया था। तो चलिए हम क्वेश्चन सेट की बात करते हैं। क्वेश्चन सेट आपको दिया जाए। ये क्वेश्चन सेट चैप्टर बाय चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आपको तैयार करना होगा। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन सेट। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट ओपन हो चुकी है। ये पूरी सीट इंग्लिश वर्जन में लिखी हुई है, इंग्लिश भाषा में। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं हिंदी में बोल के समझा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लिखना होगा वो लिख सकते हैं हिंदी में। शुरू किया जाए। चैप्टर फर्स्ट 7 मार्क्स का है। चैप्टर का नेम सॉल्यूशन। इसमें हमने 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकली एंड डिटरमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे इसको कि राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का अणुभार ज्ञात कीजिए राउल्ट के नियम की सहायता से। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल क्वथनांक उन्नयन क्या है। फिर थर्ड क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल है। तो 12.5 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट was found to be 0.63 Kelvin if Kb for water is 0.52 kg mole inverse. Calculate the molecular mass of urea. इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में घुला है और इसका क्वथनांक उन्नयन 0.63 पाया गया। यदि जल के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 kg मोल इनवर्स है तो यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्लेन द बर्कले एंड हर्टले मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बर्कले एवं हर्टले विधि की सहायता से ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम परासरण दाब कहते हैं और ऑस्मोटिक परासरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वांट ऑफ कोफिशिएंट फैक्टर। वांट ऑफ गुणांक को समझाइए। अगला क्वेश्चन, फिर एक न्यूमेरिकल ये कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस पे दो वैल्यूज दी जा रही हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 180 एंड आर यानी कि गैस कांस्टेंट इक्वल टू 0.0821 ATM। हिंदी में कहें तो 5% ग्लूकोज विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसका सातवां क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। आठवां क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। नौवां क्वेश्चन फिर डिफरेंस है, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए।
10वां क्वेश्चन, कुछ डिफिनीशंस मैंने इंक्लूड की हैं इसमें। डिफाइन द फॉलोइंग्स। पहला रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम परासरण। दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन। तीसरा हेनरी स्टेट या लॉ, हेनरी का नियम। चौथा मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। पांचवा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण। छठवां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। फिर 11वां क्वेश्चन, ये फिर न्यूमेरिकल है, हेनरी लॉ पे, हेनरी के नियम पर आधारित क्वेश्चन है ये। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide. Pressure at 298 Kelvin. फिर इसका 12वां क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ वाटर। जल की मोललता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चंस जो हमने इसमें इंक्लूड किए चैप्टर पे, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अगर आपने इतना कवर किया हुआ है, कवर कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम से मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग्स। निम्न को परिभाषित कीजिए। ओम्स लॉ, ओम का नियम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कोलरॉस लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। कोलरॉस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रोसेस गिविंग ऑन एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसे डेनियल सेल का उदाहरण देते हुए समझाइए। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्राई सेल विथ डायग्राम। शुष्क सेल को चित्र सहित समझाइए। सातवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज सेल। सीसा संचयक सेल को समझाइए। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, राइट फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन एंड प्रिवेंशन मेथड्स। जंग क्या है या संक्षारण क्या है, इसका सिद्धांत और बचाव के कारण लिखिए या बचाव के तरीके लिखिए। नौवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम को समझाइए। 10वां क्वेश्चन, राइट एंड डिराइव नर्ड्स इक्वेशन। नर्ड्स समीकरण को लिखिए। 11वां क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु के कार्य लिखिए। ठीक, ये आपका सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से 9 नंबर का आना है। फिर थर्ड चैप्टर में आते हैं। थर्ड चैप्टर से 7 नंबर का आना है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें हमने 7 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% completed in 50 minutes. Calculate the half life period of the reaction. इसमें एक वैल्यू दी जा रही है log 10 = 1। ठीक, हिंदी में इसको कहें तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। log 10 = 1। जब भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, लॉग की वैल्यू अगर वहाँ पुट करनी होगी तो लॉग की वैल्यू वहाँ आपको पहले से गिवन रहेगी। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन,
डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना है, इनके आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। तो शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके अर्ध आयकाल के व्यंजक लिखिए एग्जाम्पल सहित, है ना, उदाहरण सहित। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड एंड गिवन इट्स एग्जाम्पल। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके अर्ध आयकाल को समझाइए उदाहरण सहित। तो अब ये जो दो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन और सेकंड फोर्थ क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में आपको इसके व्यंजक यानी कि डेरिवेशन सॉल्व करने होंगे। जो भी चीज़ पूछी जाएगी आपको उतना सॉल्व करना है। अगर जीरो ऑर्डर पूछता है तो जीरो ऑर्डर की डिफिनीशन, उसका व्यंजक लिख देंगे, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अगर उसका हाफ लाइफ पूछेगा तो आप केवल हाफ लाइफ के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे, उसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब कंप्लीट आपको सॉल्व नहीं करना होगा, जितना क्वेश्चन कहेगा आपको उतना ही सॉल्व कर देना होगा। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, राइट इट्स एप्लीकेशन। आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। फिर छठवां क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया स्थिरांक में अंतर लिखिए। फिर सातवां क्वेश्चन, कुछ डिफिनीशन है इसमें, डिफाइन द फॉलोइंग्स। पहला है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। थर्ड है आपके इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए। अपन 4th चैप्टर में आते हैं। चैप्टर 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर से टोटल 7 नंबर का आना है। इसमें हमने 6 क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, गिव डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर देना है। सेकंड क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में अंतर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन इट। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसको समझाइए। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन विथ रीजन। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, कारण सहित समझाइए। पांचवा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट। कुछ इसमें लॉजिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमने वो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता या परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं क्यों। सेकंड, इसी में ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट बाय। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर प्लस इज कलरलेस एंड कॉपर 2+ इज कलर्ड बाय। कॉपर प्लस रंगहीन होता है जबकि कॉपर 2+ रंगीन होता है क्यों। इसी का छठवां क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7 बाय क्रोम आयरन। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की क्रोम आयरन की अभिक्रिया लिखिए। तो आपके 4 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट। अब अपन 5वें चैप्टर पे आते हैं। तो 5वें चैप्टर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस चैप्टर से 7 मार्क्स का आना है टोटल। तो इसमें हमने 8 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हुए हैं, 8 क्वेश्चन लिए हुए इसमें। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्टकट में से कहते हैं EAN, हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं।
फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक क्या है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजी संख्या किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाटर कीलेट एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कीलेट क्या है और प्रकाशीय समव्यवता को समझाइए। फिर पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, इस पे दो हमने एक्सप्लेन करने के लिए हुए हैं। इस पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, जैसे फेरोशीन, डाइबेंजीन क्रोमियम, और सेकंड है जाइसेस सॉल्ट। तो ये दो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, कार्ब धात्विक यौगिक ही होते हैं। इनको आपको केवल संरचना और इनकी फार्मूला बनानी होगी। ठीक, फार्मूला लिख करके आपको संरचना इसकी यानी कि स्ट्रक्चर्स इनके आपको ड्रॉ करने होंगे। फिर छठवें क्वेश्चन में आते हैं, राइट द डिफरेंस है, राइट द डिफिनेशन ऑफ हाइड्रेट, लिगैंड एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट, लिगैंड और आयोनाइजेशन समव्यवता यानी कि आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है, उसकी डिफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। फिर सातवें क्वेश्चन में, राइट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने ढेर सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिनकी आपको आईपीएसी नेमिंग करनी होगी ना, आईपीएसी नेम लिखना होगा। ठीक, फिर आठवां क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए। फिर इसी में छठवां चैप्टर आ गया, 6 चैप्टर, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का आना है। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन्स। इस चैप्टर से हमने 6 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 एवं SN2 को समझाइए। कभी कभी इन्हीं दोनों टॉपिक से इसका डिफरेंस पूछ लेता है, इसमें अंतर पूछ लेता है, तो इसको मैंने और करके लिख दिया है, डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म। तो SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, मेंशन सेट-ज़ेफ रूल। तो इसमें आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका सेट-ज़ेफ का नियम या सेट-ज़ेफ रूल आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के सहित, एग्जाम्पल लेकर के, यानी कि एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। तो DDT एंड BHC, इन दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे, DDT पर और BHC पर। BHC को अपन कई नाम से जानते हैं, 666 भी कहते हैं, गैमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं इसको। फिर फोर्थ क्वेश्चन, गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ फ्रियॉन। तो फ्रियॉन के बनाने की विधि, इसके गुण और इसका उपयोग आपको लिखना होगा। और इसमें फ्रियॉन में इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी पूछ लेता है, तो वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसका पांचवा क्वेश्चन, यानी कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ मैंने रिएक्शंस लिखी हुई है इसमें, 8 रिएक्शंस हैं। ये बाइनम रिएक्शन है, जैसे फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, हुन-सडीकर रिएक्शन, कार्बिलमेन रिएक्शन एंड रीमर-टीमैन रिएक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मैं लिए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म हैज़ केप्ट अ ब्राउन बॉटल बाय। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल या भूरी बोतल में रखा जाता है, क्यों। इसी में सेकंड नंबर है, हेलो एरीन्स यानी कि एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड वाई। यानी कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। तो आपको 6 चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अपन 7 चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर 7, इससे भी 6 मार्क्स का आना है। इस चैप्टर का नेम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो इस चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हुए हैं।
पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विशेस among प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स बाय विक्टर मेयर मेथड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल्स की पहचान विक्टर मेयर विधि द्वारा कीजिए। तो यहाँ आपको विक्टर मेयर मेथड को एक्सप्लेन करना है विथ रिएक्शन के साथ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लुकास रिएजेंट, डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। लुकास अभिकर्मक क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को लुकास अभिकर्मक की सहायता से पहचान कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज एथिल अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोलासेस, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। तो हिंदी में इसको कहें तो एथिल अल्कोहल को मोलासेस से कैसे बनाया जाता है, इसकी अभिक्रिया सहित इसको समझाइए। फिर इसी में फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएथिल ईथर सल्फ्यूरिल ईथर इन लेबोरेटरी, गिविंग इक्वेशन ऑफ रिएक्शन एंड डायग्राम। तो डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाना है, ठीक। और कभी कभी यही क्वेश्चन विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस के नाम से भी आया करती है, यानी कि विलियमसन सतत इथरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। फिर पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ मैंने रिएक्शन लिखी हैं जिनको एक्सप्लेन करना है। बाइनेम रिएक्शन है, कोल्बे सिमेट रिएक्शन, रिमर टीमैन रिएक्शन, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, शॉर्टन बामन रिएक्शन। फिर छठवां क्वेश्चन इसी में, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल्स, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर लिखिए। फिर इसका सातवां क्वेश्चन, इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। इसका पहला है, फिनॉल आर एसिडिक बट अल्कोहल आर नॉट, बाय। फिनॉल अम्लीय होता है किंतु अल्कोहल उदासीन होता है, क्यों? सेकंड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हायर देन एल्केन्स, बाय। तो अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? अपन 8वें चैप्टर पे आते हैं। तो 8वें चैप्टर से 8 मार्क्स का आना है। चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी 6 क्वेश्चन इन्वॉल्व किया हमने। तो पहला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मेशन मेथड ऑफ यूरोट्रोपिन एंड इट्स यूजेस। यूरोट्रोपिन के बनाने की विधि और इसका उपयोग लिखना है। और जब भी आप यूरोट्रोपिन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यूरोट्रोपिन की संरचना बनाना आप नहीं भूलेंगे, उसका स्ट्रक्चर आप जरूर ड्रॉ करिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस। हिंदी में कहें तो शीघ्र सिरका विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि को समझाइए, ठीक। ये क्विक विनेगर प्रोसेस जब भी आएगी तो आपको इसका स्ट्रक्चर और इसकी थ्योरी आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि को समझाइए। फिर फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमने इस चैप्टर से फिर से कुछ रिएक्शंस को इन्वॉल्व किया हुआ है। बाइनेम रिएक्शंस है, पर्किन रिएक्शन एंड टिसेंको रिएक्शन। सेकंड, एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड, बेंजोइन कंडेंसेशन। फोर्थ, सिमिट रिएक्शन। फिफ्थ, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। 6, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। 7, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन आपका जो फुल फॉर्म होता है हेल होलार्ड जेलेंसी की रिएक्शन है। देन रोजनमून रिएक्शन और 9वीं आपकी कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ हमने एक रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है, उसको मैं बोल के बता दे रहा हूँ। एल्डोल से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ये एल्डोल कंडेंसेशन के जैसी ही है। अपन एल्डोल कंडेंसेशन में सेम एल्डिहाइड को यूज़ करते हैं और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट एल्डिहाइड को आपस में मिक्स करके रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये डिफरेंस है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। फिर इसी में छठवां क्वेश्चन है, कीटोन आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, व्हाई। कीटोन आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, व्हाई। कीटोन एल्डिहाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था।
तो यहाँ से आपके 8 चैप्टर पूरे हो गए। अपन चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर 9 ये यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स का आना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी कि एमीन्स। आपके चैप्टर में एमीन्स ही मेन है, तो उसी के बारे में अपन को क्वेश्चंस अपन ने दिए हुए हैं। इसमें भी हमने 6 क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2 लॉजिकल क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एथिलेमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया वाई। एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन HCl वाई। एनिलीन जल में अघुलनशील होता है किंतु HCl में घुलनशील होता है, क्यों? सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एथिलेमीन एंड एनिलीन। एथिलेमीन और एनिलीन में अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन्स में अंतर लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, गिव हॉफमैन टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। हॉफमैन अभिक्रिया आपको यहाँ सॉल्व करनी है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिलेमीन। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाना है। सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ फिर कुछ बाइनरी रिएक्शन मैंने ली हुई हैं। तो नंबर फर्स्ट हिंसबर्ग रिएक्शन, सेकंड कार्बिलएमीन रिएक्शन, थर्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फोर्थ गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, फिफ्थ सिमिट रिएक्शन और 6 नंबर मैंडियस रिएक्शन। यहाँ गलती से 6 की जगह 5 लिख गया है, पर उसको 6 मानेंगे। 6 नंबर है मैंडियस रिएक्शन। अब इसके बाद चैप्टर 10 आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर। तो 10 चैप्टर भी 7 मार्क्स का है। ये बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। तो इस चैप्टर में मैंने 8 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को अपन पढ़ के एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, राइट डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA में अंतर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स वर्क। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज एंजाइम, राइट इट्स एप्लीकेशन। एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। राइट अ केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के रासायनिक नाम और से उत्पन्न होने वाले रोग को लिखिए। तो यहाँ कई विटामिन्स होते हैं ना, 6 टाइप के, A, B, C, D एंड E एंड K विटामिन्स। तो इसमें से कोई भी 1 या 2 विटामिन्स आपका पूछा जाएगा। तो जो भी विटामिन पूछेगा आप उस विटामिन्स के बारे में यहाँ लिख देंगे। फिर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यानी कि अंगुली छापन क्या है, इसका क्या उपयोग है। 7वां क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ज्यूटर आयन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ज्यूटर आयन क्या है और प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बंध किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये पूरे 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। फिर आपके एक मैंने अलग से लिखा हुआ स्टार बना करके एक क्वेश्चन, उसको सुन लीजिए। राइट द कन्वर्जन रिएक्शंस। तो अपन ने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होती है उन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला करके कन्वर्जेंस रिएक्शंस करने होते हैं, है ना। मतलब हाउ कैन टू कन्वर्ट, जैसे कह दिया मैथनॉल टू एथनॉल या अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक, एमीन टू एमाइड। तो ऐसे अपन को कन्वर्जन्स को सॉल्व करने होते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।